बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसके पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बारे में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने कोई न कोई डरावनी बात सुन रखी थी। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है, बेहद भयानक और अकेली। उसकी लाल आंखें रात में चमकती थी, बाल इतने उलझे हुए जैसे कभी कंघी न हुई हो, और उसकी हंसी जैसे पूरा जंगल कांप उठता हो। कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, अली। अली जितना प्यारा था उतना ही जिज्ञासु और साहसी भी। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं और सवाल भी। वह हर उस बात की सच्चाई जानना चाहता था जिसे लोग सिर्फ डर की वजह से मान लेते थे। एक दिन गर्मी की दोपहर थी। अली की दादी बीमार थी और उन्होंने खाने को कुछ जामुन मांगे। गांव के बाहर जंगल की ओर एक जामुन का पेड़ था। सबने अली को मना किया, लेकिन वो चुपचाप एक टोकरी लेकर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर चला गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, चिड़ियों की आवाज, हल्की हवा और दूर दूर तक हरियाली। लेकिन जैसे जैसे अली जंगल में अंदर गया, वातावरण बदलने लगा। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, एक अजीब सन्नाटा। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। अली ने मुड़कर देखा। एक लंबी परछाई उसके पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वही चुड़ैल, वही लाल आंखें, वही झुकी हुई पीठ और कांपती हुई छाया। चुड़ैल ने गर्जती आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या करने आया है? अली का दिल जरूर धड़क रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ जामुन तोड़ने आया हूँ, मेरी दादी बीमार हैं। चुड़ैल चौंकी। ऐसा किसी ने पहली बार किया था। उससे डरे बिना बात करना। तू मुझसे नहीं डरता? उसने पूछा। अली ने सिर हिलाया। डरता तो हूँ, पर लगता है आप अकेली हैं। शायद किसी को आपसे बात करनी चाहिए। चुड़ैल की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कभी ऐसी नहीं थी। बहुत साल पहले लोग मेरे रंग, मेरे चेहरे, मेरी आवाज का मजाक उड़ाते थे। फिर मैंने खुद को इस जंगल में छिपा लिया और धीरे धीरे मैं वैसी बन गई जैसी सबने मुझे माना। अली ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आप जैसी भी हैं, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। उस दिन के बाद जंगल बदलने लगा। अली हर दिन चुड़ैल से मिलने जाता। वो उसे कहानियां सुनाती, पेड़ों के नीचे बैठते, फूलों की खुशबू सूंघते और दूर पहाड़ियों तक टहलने जाते। अली ने गांव के बच्चों को भी बताया कि वह चुड़ैल अब डरावनी नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दयालु है। धीरे धीरे बच्चों ने भी चुड़ैल से दोस्ती करनी शुरू कर दी। अब वह उन्हें कहानियां सुनाती थी, कभी जादुई दुनिया की, कभी अपने बचपन की, कभी ऐसे सपनों की जिनमें डर नहीं होता। एक दिन अली ने कहा, तुम अब डरावनी नहीं लगती, अब तुम हमारी कहानी वाली चाची हो। चुड़ैल हंसी, और इस बार उसकी हंसी में डर नहीं, मिठास थी। हर डरावने चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। अगर हम डर से आगे देख सके तो वहां एक सच्चा दोस्त मिल सकता है।